अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सदारती रेफरेंस जो सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के लिए आया हुआ है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है, उसकी समाअत हुई। और आज बड़ी गैर मामूली समाअत रही। आज बड़े सख्त सवालात भी किए जरा की अटॉर्नी जनरल जजेस ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और वो उस सारे के हम जो सुनते रहे। आज ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी दोबारा से निकली, जस्टिस एजाजुल हसन ने निकाली। इन्होंने इससे कबल ये जो था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के फैसले में भी, उसमें भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी का ही सहारा लिया गया था। तो आज भी जब बात आइन और कानून से भी ज़्यादा तशरीह जब बढ़ जाए, तो फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा आज दोबारा लिया गया। आज जस्टिस एजाजुल हसन ने निकाली, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, जब उन्होंने वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी, उसकी जो उन्होंने तशरीह पढ़ी, जो डेफिनेशन पढ़ी, वो उन्होंने कहा कि जी माजरत के साथ इसमें कुछ और लिखी हुई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है उससे। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने बड़े संगीन इल्ज़ाम भी लगाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में लोग पैसों के बैग लेके फिर रहे हैं, वो सिर्फ आपके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फिर वो उस पर अमल कर सकें। और मोज़ जो जस्टिस एजाजुल हसन है, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, हमने सुना है कि वो जो अब पैसों के जो बैग होते हैं, वो ड्रग के मनी के होते हैं, वो पैसों बैग में ही आते हैं, बैग में ही चले जाते हैं। तो बड़े आज हम कम से कम देख सकते थे कि आज बड़ी मिसाली हम आहंगी थी जो जजेस के रिमार्क्स और अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट्स थे उनमें, और ये बड़ी मिसाली और तारीखी थी। और जजेस ने कम से कम आज इतना ज़रूर माइंड दिया अपना। हमें बज़ाहिर ऐसा लगा कि आज जजेस ने अपना माइंड दे दिया है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे एजाजुल हसन ने कहा कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का असूल ही ये है कि अगर जितनी असम्बलियों में किसी सियासी जमात के पास नुमाइंदगी हो, उतनी ही उसकी नुमाइंदगी फिर सेनेट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इलेक्शन की सूरत में। और अगर वो उतनी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब वोट थेफ्ट हुआ है, मतलब वोट चोरी हुआ है। तो ये सारी आज बड़ी दिलचस्प समात थी। एक मौके पर तो चीफ जस्टिस बहुत बरहम हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, जो कि खुद मुख्तार आइनी बॉडी है, उसके वो खुद मुख्तार चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके ऊपर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इतना बरहम हुए कि उनकी आवाज़ तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत ऊंची होगी, आप चीख में भी कह सकते हैं बदल गई। और उस पर कि वो सॉर्ट ऑफ चीखे, और उसके बाद कोर्ट रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। ये बड़ा अफसोसनाक था ऐसे मनाजिर भी देखना। लेकिन बाद जजेस ने आज काफ़ी सख्त जरा की, और उसके बाद आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोस्टरम से वापस भेजते हुए कहा कि हम आपको असिस्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्शन किस तरह शफाफ करवाएं। तो बहरहाल हम बात करते हैं। हसनात मलिक हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के क्रेडिबल तरीन रिपोर्टर हैं। हम पूछते हैं, हसनात आप भी आज थे, जो आज जी। समात हुई, आपको क्या लगा कि क्या जजेस के माइंड से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, जो रिमार्क्स आपने सुने हैं? देखें, अब आज तो मेरा ख्याल है कि न्यू टर्न आया इस केस में, क्योंकि ये केस, ये सेनेट इलेक्शन का, पहले देखें कि ये कब से, जब से रोज़ कोई ना कोई जो है एक नई चीज़ आती है। पहले ये आया कि जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया कि क्या जो सेनेट का इलेक्शन है वो अंडर द लॉ है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई और बात नहीं थी। फिर ये हुआ कि पीटीआई ने एक वीडियो जारी कर दी कि जी पैसा इस्तेमाल होता है, ये वो। फिर ये हुआ कि एक आर्डीनेंस जारी कर दिया कि जी आर्डीनेंस को सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ जो है ना अटैच कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आर्डर होगा, मतलब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गवर्नमेंट के हक में होगा, तो ये फिर जो आर्डीनेंस है ये इनफील्ड हो जाएगा। फिर हमने देखा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया और कहा कि जी आप प्रैक्टिस 218(3) की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम एफिडेविट लेंगे सारे जितने भी नॉमिनीज हैं और पार्टी हेड हैं कि कोई प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसके अलावा हमने एक विजिलेंट कमेटीज़ बना दी हैं, और इसके अलावा जिसमें नादरा और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके लोग, उनकी असिस्टेंस हम लेंगे, एफबीआर की और स्टेट बैंक के ऑफिशियल की ताकि कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ये जो थी रिकमेंडेशन, ये कल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दी थी, उस बेस पे याद की। लेकिन आज हमने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नया टर्न सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में नजर आया, और उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रहे गहराई को, कि हम चाह रहे हैं कि जो जो असल चीज़ है, जो कि दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करें आप।
मसलन कि अगर एक पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है किसी सूबाई असम्बली में, उस तनासब से उसके सेंटर बने, ये आपने इंश्योर करना है। अगर ये नहीं होते तो फिर आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप लुक इनटू द मैटर, आप देखें कि क्या हेरा फेरी हुई, क्या हुआ, उन लोगों को एक्सपोज कर सकें। उस पर तो वो ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे सजील सवाती, उन्होंने कहा भी कि फिर ये इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन बिल्कुल उन्होंने इस बात पे भी कहा उन्होंने, और फिर बात बात ये उन्होंने आज ब्लैक डिक्शनरी का हवाला दिया कि जी देखें इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की क्या तारीफ है और ये वो। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की बात, जो वर्बल रिमार्क थे या ग्रिलिंग थी या चीफ जस्टिस बरस रहे थे, लेकिन वो अपनी जो मौक़िफ़ है उससे नहीं हटे, और उन्होंने कहा जी कि हमें कानून साजी चाहिए होगी। अगर जो आपकी ख्वाहिश है उस हिसाब सुप्रीम कोर्ट जो चाह रहा है उसके लिए कानून साजी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है आपके पास वही इख्तियार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपके पास एब्सोल्यूट जस्टिस का इख्तियार है जो हमारे पास है, आप हर कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो खामोश रहे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा रूलिंग पार्टी के लिए, जो पीटीआई चाह रही थी। पीटीआई का जो था कि जी करप्ट प्रैक्टिस का तो नाम था, असल था कि उनके बहुत से लोग लॉ मेकर नाराज़ हैं उनसे, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये नहीं है उनको पूछा नहीं, इसके अलावा उनके साथ जो सलूक किया गया 2-2.5 साल में, तो वो वोट नहीं देना चाह रहे। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी एक पार्टी के तनासब से ही उसके सेंटर बने, तो ये तो मेरा ख्याल है पीटीआई भी की, मतलब ये तो वो भी नहीं सोच रहे थे कि ये रिलीफ हमें मिलेगा। अभी गो कि खैर वर्बल रिमार्क्स हैं, आर्डर नहीं आया, क्योंकि जैसे याया अफरीदी ने भी यही रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि फिर तो एक लिस्ट दे दें और उसके मुताबिक फिर सेनेटर सेलेक्ट करवा लें, फिर इलेक्शन की क्या जरूरत रहेगी। बिल्कुल, और इसी तरह इससे लगा कि जैसे याया अफरीदी वो मेजॉरिटी व्यू से मुतफिक नहीं नजर आए, और उन्होंने अपना एक कहा कि फिर इस तरह तो सिलेक्शन करा लें, फिर इसमें 63 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि अगर एक एमपीए जो है वोट सेनेट इलेक्शन में किसी और को दे दे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इस इशू को बहुत ज़्यादा जो उनके पास सवाल था उससे ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। और जो आज अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट थी, मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जी लोग पैसे भर यहाँ तैयार हैं पैसे पेमेंट देने को, यानी बिकने के लिए भी लोग तैयार हैं, और देने वाले भी। इधर मंडियां लग गई हैं, इस्लामाबाद में आ गए हैं, बैग भर के। हालांकि ये शिकायत वो इलेक्शन कमीशन को दर्ज करा थे, उन्होंने कहा भी हमने एक मैकेनिज्म बना दिया, आप शिकायत लेंगे, लेकिन वो जजेस को लगा रहे थे शिकायत। मालूम नहीं पैसों के बैग्स वाले कहाँ पर हैं। नहीं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी बैग, अब ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, और मेरा ख्याल है कि ये जो पीटीआई के लॉ मेकर हैं और उनके लिए भी, कि अगर वो बिकने के लिए तैयार हैं और जो बेचने, दोनों मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन ये चीज़ अब साबित करनी होगी कि कैसे, किस बेस पे। मेरा ख्याल है उनके पास कोई ना कोई रिपोर्ट आई होंगी। हमारे मुल्क में आपको पता है हर चीज़ जो है इंटेलिजेंट रिपोर्ट होती हैं, उनकी बेस तो वो इधर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते बजाय इसके कि वर्बल इल्जामात लगाते। मेरा ख्याल है सुप्रीम जजेस ने कहा ही नहीं, जजेस ने पूछा ही नहीं, जजेस भी उसी तरह कन्विंस थे, और उन्होंने ये भी नहीं हैरान की इस तो मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजहर हसन तो ड्रग मनी का जिक्र करने लगे। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में जिस तरह की रिपोर्टें बनाई जाती हैं, जिस तरह किया जाता है अपने मकसद को करने के लिए, जो गेन करने के लिए, तो आपको पता है अगर वही जजेस को रिपोर्टें दी जाएं और मतलब कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, बेकी वो हर कोई जस्टिस काजी फाइसा तो नहीं होता कि वो चीज़ व्हाट्सएप पे ये आई है, वो कि हर चीज़ खोल के दे कि जी मुझे ये रिपोर्ट आई है कि ये होगा। यहाँ में भी कुछ चीज़ें आई हों उनके पास इसी तरह 9 नंबर से भी में भी, लेकिन वो बता रहे नहीं होंगे। आप कह रहे हैं जजेस ने उस पर, मेरा भी था कि जजेस ने उस पर सवाल करना चाहिए था, अटॉर्नी जनरल से पूछना चाहिए था कि इसका एविडेंस दें, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करें, और इलेक्शन कमीशन को कहना था कि इस पर नोटिस ले, अटॉर्नी जनरल को बुलाए और उनको कहे कि एविडेंस शेयर करें हमारे साथ। और ये एविडेंस अगर मतलब अटॉर्नी जनरल साहब के पास हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर होने चाहिए, और बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं और है। फिर देखा जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो कुछ ऐसा यही बात असल में मसला ये है कि असद प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पीटीआई बहुत ज़्यादा इस इशू को जो है ना वो बहुत उन्होंने सर पे सवार कर लिया। और हम जो जो लोग बारें इसमें आई हैं वो ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो एक पार्टी का अगर तनासब से वो सेनेटर ना बना सके तो उनको हेल्प करे और रेस्क्यू करे।
माजी में भी ये हुआ है। आज मैंने एक पूरी रिपोर्ट दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह, जिस तरह 2009 से 2013 के इलेक्शन, 2-3 इलेक्शन में पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग को इफ्तिखार चौधरी ने फेवर किया, एरो का इलेक्शन था, ये था, क्या बदनामी सुप्रीम कोर्ट की हुई। फिर आपने जो कुछ किया साकिब निसार से, बदनामी सुप्रीम कोर्ट की हुई। तो अगर लेकिन और फिर ये है कि मुझे ये है कि ये जो बेंच है इसमें 3 अगर फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने अपने टेनोर में, और इस किस्म की कंट्रोवर्शियल चीज़ जो 186 में जो उनके पास सवाल ही नहीं है, तो वो अपने आप को वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फिर क्या कहा जा सकता है। माधव थोड़ी सी करेक्शन कर दूंगा, 4 चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस उमर अता बंदयाल, एक फ्यूचर के 3 हैं। जी ठीक, 3 हैं। और मेरा ख्याल है जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ को किया कि उनका जो मकसद कल भी था वो 218(3) की कंप्लायंस था, और वो कंप्लायंस हो गई कि एफिडेविट दे दिए। इससे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास सबूत हैं और एफिडेविट झूठा होगा तो उसको नायल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तनासुब, जो मुनासिब तनासुब है एक पार्टी का, जिस तरह पीटीआई का एक सिंध में जितने सीटें हैं उस हिसाब से उनके सेंटर बने। देखें फिर पार्टी हेड को भी देखना होगा कि वो भी अपनी दोस्तियों में टिकट ना बांट, वो भी एमपीएस की देखें, कोई वर्कर को टिकट देंगे तो वो मेरा ख्याल है जीतेगा अगर आप अपनी मर्जी से पार्टी हेड। और दूसरी बात है अगर पार्टी हेड पैसे लेके किसी को सेंटर बनवाए तो उसका क्या करेंगे आप। और अब देखिए ना कि जिस तरह सिंध से एतराज़ किया गया फैसल वाडा के ऊपर, अब अगर फैसल वाडा नहीं मुंतखब हो पाते, आप जानते हैं फैसल वाडा का क्या शख्सियत है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन से पूछ रही होगी कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ सकी। वो तो पार्टी के एमपीज ऑलरेडी इतराज़ कर चुके हैं, सिंध का चैप्टर इतराज़ कर चुका है, लेकिन अगर ये असूल तय हो गया तो फिर वो कैसे इंडिपेंडेंट माइंड से वोट करेंगे वहाँ के। बात वही है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई को प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों रेस्क्यू एक पार्टी को कर रही है, और पार्टियों को प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल भी नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट है, वो इंश्योर करे, अपने एमपीएस के पास जाए, उनसे देखें जितना वो सुप्रीम कोर्ट पे टाइम लगा रहे हैं इतना वो एमपीएस के पास जाए, उन्हें कन्विंस करें, ये मसला हल हो जाएगा। मुझे ये बताएं, हफीज शेख की नॉमिनेशन पेपर थे, मुझे पीटीआई के बंदे ने बताया कि वो परेशान थे, उनको कोई बंदा नहीं आया फैसिलिटेट करने के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा कर। फिर आजम सवाती गए और आजम सवाती ने उनको कहा, उनको बंदे ढूंढ के जी प्रपोज सेकेंडर और फिर कवरिंग, ये इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हालत है पीटीआई की। और ये कहते हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये देखें, ये सिस्टम का एक मतलब है कि आप लोगों के पास जाते हैं, उनको राज़ी करते हैं, उनके कोई खदशात हैं उनको दूर करें, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट से आप एक फैसला करके और उन्होंने कहेंगे डराने धमकाने से करें। मेरा ख्याल है कि पंजाब में जो मुझे इतलात हैं वहाँ पैसा नहीं चल रहा, वहाँ और बात है, वहाँ और अगले लोग फ्यूचर में देख रहे हैं कि हमने किस पार्टी में जाना है, उस हिसाब से फिर आपने जिनको टिकट दिया उस पर लोगों को खदशात हैं पीटीआई वालों को। और फिर मे भी अपोजिशन के लोग भी इसमें करें, अपोजिशन वालों को क्या पता आखिर में रिजल्ट पीटीआई का ज़्यादा हो जाएगी सारा कुछ करने को, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की मशीनरी तो जो है वो पीटीआई के पास है। तो देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, वही बात है कि हमने तो माजी में देखा है किसी मामले में भी, चाहे उनकी नीयत ठीक भी है, जब भी वो इस किस्म के मामलात में हुई हैं तो कंट्रोवर्शियल हुई हैं, बदनाम हुई हैं, जज वही रिटायर्ड हैं, अब उनकी हालत देखें। ये माजी का एक 10 साल का हमारा तो जो फैक्ट के हिसाब से हमने एनालाइज किया वो ये है। आगे इनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, जो चीज़ें हैं वो तो माजी में से तो यही बता रहा है कि जब भी किसी भी पोलिटिकल किसी इलेक्शन में ये प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई है तो जजेस बदनाम हुई हैं, जजेस को फिर आरओ का इलेक्शन कहा जाता है, फिर कहा जाता है इफ्तिखार चौधरी तुमने जो है इलेक्शन को रिग किया, आरओ के ज़रिए किया, ये किया। अब माजरत के साथ ये बताना चाहिए इनको कि भाई इफ्तिखार चौधरी पे इल्ज़ाम, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और यही जज साहबान उनके दाएँ बाएँ थे उस वक्त। तो मसला ये है कि ये चीज़ें देखनी होगी इनको, अगर नहीं देखते तो हम क्या कह सकते हैं। हसनात मलिक ने बड़ी अहम बातें की, और सबसे जो अहम जो इंकशाफ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हसनात मलिक ने दी, उन्होंने कहा कि जो हफीज़ शेख जो ज़ाहिर है पीटीआई के रुकन नहीं है, ज़ाहिरी बात है वो पिंडी के कैंडिडेट हैं, पीटीआई ने उनको सेनेट का टिकट दिया है और उनको नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए कोई सेकेंडर और कोई प्रपोजर नहीं मिल रहा था पीटीआई के एमएनएस में से, और वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। बिल आखिर जाके आजम सवाती ने रेस्क्यू किया। तो जिस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए उनको सेकेंडर और प्रपोजर ना मिल रहे हों, वो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगती फिर रही है। और मौजूद जज साहिबान भी समझते हैं कि उनको उनके तनासब के हिसाब से हर जमात को ऊपर सेनेट में भी नुमाइंदगी मिल जाए, वरना बकौल जस्टिस हसन के सिस्टम जैम हो जाएगा। तो ये डेडलॉक अब सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म करने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम जैम ना हो। देखते हैं फिर क्या
बहरहाल आज जजेस के जो रिमार्क्स थे उससे तो बहुत हद तक ऐसा लगा कि ये एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि रिलीफ तो पीटीआई को मिल गया है कि उन्होंने एफिडेविट कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी प्रोसीडिंग के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट के चाहे आप दबाव कहें या जो भी कहें उससे ये हुआ है कि एफिडेविट मांग लिया है। तो एफिडेविट मांग लिया है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए था। इस तरह के एफिडेविट जो हैं वो और भी मांगे जाएँ, मुख्तलिफ इदारों से भी मांगे जाएँ कि वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, डंडे की सियासत नहीं होगी। एफिडेविट हर चीज़ में, और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी एफिडेविट मांगना चाहिए कि क्या क्या रोल था या नहीं था। जो 10-12 वो वहाँ वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई है कि एक 30-35 गवर्नमेंट के सेनेटर थे और वो सेनेटर बन गए, वो कैसे बने। तो ये मैं मतलब वन साइडेड इंसाफ जो है ना, ये कोई अच्छा मतलब तसुर नहीं जाता। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ हसनात। और ये आज हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी, आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या समात हुई। हम इस पर मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। कल 12 बजे से सुप्रीम कोर्ट ने समात का आगाज़ करना है, वैसे तो 1 बजे से चलते रहे, तो इसका मतलब है कि आप जजेस जल्दी इस मामले को कंक्लूड करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।